आर्टिस्ट। आज हम आपसे बात करेंगे जलमंडल के बारे में। हाइड्रोस्फीयर जलमंडल क्या है, कहाँ कहाँ पर जल है। पृथ्वी के 70.8% भाग पर जलमंडल पाया जाता है, जो परस्पर संबद्ध है। पृथ्वी पर खारे और शुद्ध जल का एक निश्चित अनुपात है। शुद्ध जल 2.7% है और खारा जल 97.3% है। खारे और शुद्ध जल का अनुपात अत्यल्प मात्रा में बदलता रहता है, परंतु जल की कुल मात्रा सदैव स्थिर रहती है। शुद्ध जल का 70% भाग दोनों ध्रुवों पर है। पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है, जिसके 80% भाग पर जल है। उत्तरी गोलार्ध में जल और स्थलमंडल दोनों बराबर है। यदि पृथ्वी पूर्णतया समतल होती तो 4.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक जल व्याप्त होता। स्थलमंडल की औसत ऊंचाई से जलमंडल की औसत गहराई ज़्यादा है। महासागर को अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में विभक्त कर दिया जा सकता है। नंबर 1 महाद्वीपीय मग्न तट, नंबर 2 महाद्वीपीय मग्न ढाल, नंबर 3 गहरे सागरी मैदान महासागरीय गर्त। ये जलमंडल के हैं। अब करते हैं महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में बात करते हैं। मग्न तट वास्तव में महाद्वीपों के ही भाग हैं जो जल में डूबे हुए हैं। इनकी औसत गहराई 200 मीटर होती है और इनकी औसत चौड़ाई 48 किलोमीटर होती है। ये समुद्र के कुल क्षेत्रफल का 8.6% है। महाद्वीपीय मग्न ढाल भी वास्तव में महाद्वीपों के ही भाग हैं जो समुद्र में डूबे हुए हैं। इनकी औसत गहराई 200 से 2000 मीटर तक होती है तथा इनकी औसत ढाल 5 अंश होता है। महासागरों की कुल क्षेत्रफल का 8.5% महाद्वीपीय मग्न ढाल है। मग्न ढाल और गहरे सागरी दोनों मैदानों के बीच महासागरीय कटक वृत्त पाए जाते हैं। ये वास्तव में समुद्र में डूबे ही हुए पर्वत हैं। उत्तरी अटलांटिक में डाल्फिन तथा दक्षिणी अटलांटिक में कैलेंजर ही ऐसी प्रसिद्ध कटक है। समुद्र में कटक की कुछ संख्या लंबाई 75,000 किलोमीटर से अधिक है। गहरे सागरी मैदान महासागरों की कुल क्षेत्रफल का 75% 9 गहरे सागरी मैदान है। सर्वाधिक गहरी सागरी मैदान प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। इनकी गहराई 3000 मीटर से 6000 मीटर तक होती है। महासागरी गर्त और फिर है महासागरी गर्त महासागर में स्थित अत्यंत गहरे स्थल है जो महासागरों के कुल क्षेत्रफल का 7% घेरते हैं। महासागरों में कुल 57 गर्त का पता चला है। इनमें से 32 प्रशांत महासागर में है। कुछ प्रमुख गर्त: मेरियाना गर्त 11,022 मीटर प्रशांत महासागर फिलीपींस के निकट है। टोंगा गर्त 10,882 मीटर प्रशांत महासागर फिलीपींस के निकट है। क्यूराल गर्त 10,542 मीटर प्रशांत महासागर जापान के निकट है। क्रेमोगेट एक गर्त 10,047 मीटर महाप्रशांत में जापान के निकट है। सोलोमन गर्त 9,140 मीटर प्रशांत महासागर सोलोमन द्वीप में है। अल्यूसियन गर्त 7,822 मीटर प्रशांत बेरिंग सागर में है, उसमें है। प्यूरिटो रिको गर्त 9,220 मीटर अटलांटिक महासागर पूर्व में है। सूडा गर्त हिंद महासागर में है। जल का खारापन: समुद्र का खारापन पार्ट्स पर 1000 है में व्यक्त किया जा सकता है। समुद्र में औसत खारापन 33.37% है। समुद्र के खारेपन विभिन्न लवणों का योगदान इस प्रकार है: सोडियम क्लोरोफाइड 77.8%, मैग्नीशियम क्लोरोफाइड 10.9%, मैग्नीशियम सल्फेट 4.7%, कैल्शियम सल्फेट 3.6%। ये खारापन है। विश्व के सबसे खारे जलाशय सभी झीलें हैं। वान लेक टर्की में है 330%, डीड सी जॉर्डन 238%, साल्ट लेक यूएसए 220% है। समुद्र का खारापन अनेक कारकों पर निर्भर करता है। ध्रुवों के पास खारापन कम होता है क्योंकि बर्फ पिघलकर समुद्र में मिलती रहती है। खुले समुद्र में खारापन कम होता है। जिन समुद्रों में बड़ी नदियां मिलती हैं वहाँ भी खारापन कम होता है।
काला सागर अपेक्षाकृत बंद समुद्र है, परंतु इसमें अनेक नदियाँ गिरती हैं, अतः इसका खारापन 18% है। बंद समुद्रों में खारापन अधिक होता है। बंगाल की खाड़ी की तुलना में कच्छ की खाड़ी का खारापन अधिक है। जिन समुद्रों में कम नदियाँ गिरती हैं वहाँ खारापन अधिक होता है। लाल सागर का खारापन 40% है। यह समुद्र स्थलों से घिरा हुआ तथा अपेक्षाकृत बंद है। भूमध्य रेखा के पास खारापन कम होता है। यहाँ समुद्र खुला हुआ है तथा यह अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। समान खारेपन के समुद्र को मिलने वाली काल्पनिक रेखा को आइसोहेलाइन लाइन कहते हैं। कुछ है लहरें, तो लहरों के बारे में बात करेंगे। लहर और धारा। लहर समुद्री जल का अस्थायी प्रवाह है जो वायु की गति के कारण होता है। धारा या करंट समुद्री जल का अस्थायी प्रवाह है या पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। धारा समुद्र में चलने वाली नदियों के समतुल्य है जिनकी गति कुंडलीकार स्पिरियल होती है। जब समुद्र जल में मात्र ऊपरी सतह का प्रवाह होता है तो इसे ड्रिफ्ट कहते हैं। जब समुद्र जल अधिक गहराई से प्रवाहमान होता है तो इसे स्ट्रीम कहते हैं। समुद्री धाराएं दो प्रकार की होती हैं। ध्रुव से चलने वाली धाराएं ठंडी होती हैं, जबकि भूमध्य रेखा से चलने वाली रेखाएं गर्म होती हैं। कुछ प्रमुख धाराएं प्रशांत महासागर में कौन सी है? गर्म धारा क्यूरोसियो या जापान के काई धारा, अलास्का की धारा, सुसीमा की धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा या न्यू साउथ वेल्स की धारा। एल नीनो धारा पेरू के पास। एल नीनो इफेक्ट पेरू के तट पर 3 से 4 वर्ष में एल नीनो नामक गर्म जलधारा उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण इस तट पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। फलस्वरूप पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के निकट से चलने वाली हवाएं पेरू के तट की ओर मुड़ जाती है। इससे भारत के मानसून विलंबित हो जाते हैं। यही एल नीनो इफेक्ट है। लानिना वास्तव में एल नीनो का विपरीत प्रभाव है। पेरू या हमबोर्ड की ठंडी जलधारा 4-5 वर्षों में और ठंडी हो जाती है, जिससे वहाँ उच्च वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। फलस्वरूप बादल के पेरू तट से भारत की ओर मुड़ जाते हैं, जिससे भारत में घनघोर वर्षा होती है। यही लानिना इफेक्ट है। ठंडी धारा ओकोस्टिक की धारा, हार्गोस्ट या पेरू की धारा, कैलिफोर्निया की धारा, क्यूरल या ओपेसियो की जलधारा। अटलांटिक महासागर के बारे में बताया गया है। गर्म जलधारा फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम एरमिंजर धारा, ब्राजील की जलधारा रेनियल धारा है। अस्टाइल्स या एंटीक्लीन धारा ठंडी जलधारा, लेब्राडोर की धारा पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा है। कनारी की जलधारा वेनेजुएला की धारा है। सदर्न अटलांटिक फॉकलैंड की धारा अर्जेंटीना, हिंद महासागर। गर्म जलधारा मोजाम्बिक की धारा, अफ्रीका के साउथ पर एगुल खास धारा है। ठंडी जलधारा पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है। ज्वार भाटा भी उसमें आते हैं। ज्वार सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण समुद्री जल का खिंचाव है। जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक संधि में पूर्णिमा अमावस्या होते हैं तो दीर्घ ज्वार होता है, हाई टाइड होते हैं। सप्तमी और अष्टमी को लो और नीप टाइड होते हैं। प्रत्येक 12 घंटे से 26 मिनट पर ज्वार आता है। दक्षिण इंग्लैंड में स्थित साउथ हम्पटन में प्रतिदिन ज्वार आते हैं 4 बार। ज्वार कई दृष्टि से उपयोगी होते हैं। अनेक बंदरगाह ज्वार के आधार पर ही संचालित किए जाते हैं। कादला गुजरात में जैसे ज्वार द्वारा समुद्र में कीमती पत्थर मछलियाँ तट पर आ जाते हैं। चंद्रमा की ज्वरीय शक्ति सूर्य की तुलना में 3 गुना है, जिससे ज्वार भाटा आते हैं। तो ये फिर है पवन। तो ये अब हमने बताया आपको कुछ ज्वार भाटाओं के बारे में और जल की स्थितियों के बारे में, और इसको सब लोग पसंद करें, लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें और इसके बारे में बताएं कमेंट करके। या IAS PCS के